नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री यानी कि इतिहास, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। और जितने भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर के अंदर है, जिनका सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। तो दोस्तों, आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताने वाला हूं। सो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जो भी क्वेश्चन मैं आपको दूंगा उनको नोट करिएगा और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद करिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, सैसुनाग या शिशुनाग वंश पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो सैसुनाग है या जो शिशुनाग वंश है, यहाँ पे आपको सैसुनाग वंश या फिर शिशुनाग वंश पर एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सिकंदर के साथ युद्ध में पोरस के पराजय के क्या कारण थे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो पोरस है, यहाँ पे कह रहा है कि सिकंदर के साथ युद्ध में पोरस के पराजय के क्या कारण थे। यानी कि सिकंदर और पोरस के मध्य जो युद्ध हुआ था उसमें पोरस के पराजय के क्या कारण थे। यहाँ पे आपको सिकंदर के साथ युद्ध में हुए पोरस के पराजय के कारण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, धनानंद पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो धनानंद है, यहाँ पे आपको धनानंद पर एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, साहित्यिक स्रोत के रूप में पुराणों का मूल्यांकन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो साहित्यिक स्रोत के रूप में पुराण है, यहाँ पे आपको साहित्यिक स्रोत के रूप में पुराणों का मूल्यांकन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर टिप्पणी लिखिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो कौटिल्य है, यहाँ पे आपको कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, यज्ञ श्री सातकर्णी पर टिप्पणी लिखिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो यज्ञ श्री सातकर्णी है, यहाँ पे आपको यज्ञ श्री सातकर्णी पर टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मीनांडर पर एक टिप्पणी लिखिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो मीनांडर है, यहाँ पे आपको मीनांडर पर एक टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, नहपान पर एक टिप्पणी लिखिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो नहपान है, यहाँ पे आपको नहपान पर एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, शक कुषाण काल में भारत के विदेशी व्यापार का संक्षिप्त विवरण दीजिए। नौवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो शक कुषाण काल है, यहाँ पे आपको शक कुषाण काल में भारत के विदेशी व्यापार का संक्षिप्त में विवरण देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गुप्त शासक समुद्रगुप्त का संक्षिप्त परिचय दीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो गुप्त शासक समुद्रगुप्त है, यहाँ पे आपको गुप्त शासक समुद्रगुप्त का संक्षिप्त में परिचय देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हरिशेर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो हरिशेर है, यहाँ पे आपको हरिशेर पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है और अति लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हर्ष का मूल्यांकन कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो हर्ष है, यहाँ पे आपको हर्ष का मूल्यांकन करना है। तो दोस्तों, ये टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, गणराज्यों के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के साधन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो गणराज्य है, यहाँ पे कह रहा है कि गणराज्यों के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के साधन क्या है। यहाँ पे आपको गणराज्यों के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के साधनों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अजातशत्रु की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अजातशत्रु की उपलब्धियां हैं, यहाँ पे आपको अजातशत्रु की उपलब्धियों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कौटिल्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो कौटिल्य है, यहाँ पे आपको कौटिल्य पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, कलिंग युद्ध पर टिप्पणी लिखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो कलिंग युद्ध हुआ था, यहाँ पे आपको कलिंग युद्ध पर टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, कलिंग राज खारवेल की उपलब्धियों की समीक्षात्मक व्याख्या कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो कलिंग राज खारवेल है, यहाँ पे आपको खारवेल की उपलब्धियों की समीक्षात्मक व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत पर हिंद यवन आक्रमण तथा इसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत पर जो हिंद यवन आक्रमण हुआ था, यहाँ पे आपको भारत पर हिंद यवन
वन आक्रमण तथा इसके प्रभाव का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कुजुल कद विशेष पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 7वां क्वेश्चन कह रहा है जो कुजुल कद विशेष है, यहाँ पे आपको कुजुल कद विशेष पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कनिष्क के साम्राज्य विस्तार का निर्धारण कीजिए। 8वां क्वेश्चन कह रहा है जो कनिष्क है, यहाँ पे आपको कनिष्क के साम्राज्य विस्तार का निर्धारण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, फायान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो फायान है, यहाँ पे आपको फायान पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गुप्तों और वाकाटकों में मध्य संबंधों की विवेचना कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो गुप्त हैं और जो वाकाटक हैं इनके मध्य क्या संबंध है, यहाँ पे आपको इनके मध्य संबंधों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ह्वेनसांग कौन था, उसकी भारत यात्रा पर प्रकाश डालिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो ह्वेनसांग है, यहाँ पे आपको ह्वेनसांग के बारे में बताना है कि ह्वेनसांग कौन था, उसके बाद आगे आपको उसकी भारत यात्रा पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है और लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मौखरी वंश के ऐतिहासिक स्रोत क्या है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो मौखरी वंश है, यहाँ पे आपको मौखरी वंश के ऐतिहासिक स्रोत के बारे में बताना है। तो ये टोटल आपके 12 क्वेश्चन होंगे जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछेंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्राचीन भारतीय इतिहास के रूप में पुरातत्व के महत्व की विवेचना कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो प्राचीन भारतीय इतिहास है, यहाँ पे आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के रूप में पुरातत्व के महत्व का विवेचना करना है। यानी कि जो पुरातत्व है, यहाँ पे आपको पुरातत्व के महत्व के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, बुद्धकालीन गणराज्य का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्धकालीन जो गणराज्य है, यहाँ पे आपको बुद्धकालीन गणराज्य का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राचीन भारत में अखामनी शासन का इतिहास संक्षेप में लिखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारत में जो अखामनी शासन था, यहाँ पे आपको अखामनी शासन का इतिहास संक्षेप में लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, सम्राट अशोक के जीवन वृत्त एवं उपलब्धियों की समीक्षा कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो सम्राट अशोक है, यहाँ पे आपको सम्राट अशोक के जीवन वृत्त के बारे में बताना है और उसकी उपलब्धियों की समीक्षा करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, पुष्यमित्र शुंग के शासन काल की प्रमुख घटनाओं का विवेचन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो पुष्यमित्र शुंग है, यहाँ पे आपको पुष्यमित्र शुंग के शासन काल की प्रमुख घटनाओं का विवेचन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरी तथा तीसरी शताब्दी के बीच उत्तर भारत की रणनीतिक स्थिति का विवरण प्रस्तुत कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरी तथा तीसरी शताब्दी के बीच जो उत्तर भारत है, यहाँ पे आपको दूसरी तथा तीसरी शताब्दी के बीच उत्तर भारत की रणनीतिक स्थिति का विवरण प्रस्तुत करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, समुद्रगुप्त के प्रारंभिक जीवन उसकी विजयों उपलब्धियों पर एक निबंध लिखिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो समुद्रगुप्त हैं, यहाँ पे आपको समुद्रगुप्त के प्रारंभिक जीवन उसकी विजयों और उसकी उपलब्धियों पर एक निबंध लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, वाकाटक शासकों में विंध्य शक्ति से हरिशेर तक संक्षिप्त इतिहास प्रस्तुत कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो वाकाटक शासक हैं, यहाँ पे आपको वाकाटक शासकों में विंध्य शक्ति से लेकर के हरिशेर तक संक्षिप्त इतिहास का प्रस्तुत करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, थानेश्वर राज्य तथा वर्धन वंश के इतिहास का संक्षिप्त विवरण दीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो थानेश्वर राज्य तथा वर्धन वंश है, यहाँ पे आपको थानेश्वर राज्य तथा वर्धन वंश के इतिहास का संक्षिप्त में विवरण देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रभु सत्ता के लिए हुए मौखरी उत्तर गुप्त संघर्ष का विवरण दीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रभु सत्ता के लिए जो मौखरी और उत्तर गुप्त में संघर्ष हुआ था, यहाँ पे आपको मौखरी और उत्तर गुप्त संघर्ष का विवरण देना है। तो दोस्तों टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछेंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को वहीं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।